इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हारुनो की मैडम आयमो को कॉल करके पूछती है, हे स्वीटी तुम्हारा जिंदगी कैसा चल रहा है। आयमो कहता है मेरा जिंदगी उसी दिन गलत रास्ते पे निकल चुका था जिस दिन मिस्टर टियन डिवाइस टूट गया था। मिस्टर टियन वही डिवाइस है जिसे पकड़कर मंत्र पढ़ने के बाद कोई भी मैजिकल गल्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मैडम कहती है अगर डिवाइस का तुम्हारे पास ना होना यही तुम्हारा प्रॉब्लम है, समझो ही तुम्हारा ये प्रॉब्लम पल भर में गायब हो गया। मैडम बाथटब के एक छोर पे नहा रही है, मिस्टर टियन दूसरे छोर पे पड़ा हुआ है। उस मैजिकल गल्ट में ट्रांसफॉर्म होने वाले डिवाइस में जान है। वो चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ आयमो। आयमो आवाज सुनने के बाद कहने लगता है टीचर आप सही हो गए, टीचर आप सही हो गए। और आयमो कॉल काटता है और दौड़ते हुए हारुनो के पास नीचे आता है और हारुनो को बताता है कि हमारे डिवाइस मिस्टर टियन वापस हमारे पास आने वाला है। हारुनो कहती सही में, और फिर दोनों खुशी से डांस करने लग जाता। आयमो डांस करते हुए कहता है कि अब मैं कल्चरल फेस्टिवल को एंजॉय करने के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि मैजिकल गल्ट के पास पावर रहता है लोगों की मेमोरी के साथ छेड़छाड़ करने का। आयमो मैजिकल गल्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद पूरी दुनिया के लोगों के दिमाग से अपने क्रॉस ड्रेसर होने वाले इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देगा। और फिर आयमो का क्लासरूम का दिखाता है जहाँ पर ये हारुनो पूरे क्लास को आयमो के गाइड करती रहती है कि इस बार तुम लोग को कल्चरल फेस्टिवल में क्या स्पेशल करना चाहिए। और फिर हारुनो रिकमेंड करती है लोग को स्वैड नाम के कैफे का, और कहती है जिस कैफे का मेन फीचर होगा वहाँ हर तरीके के फ्राइड एग्स मिलता होगा। हारुनो कहती है किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हाथ उठाओ। कुनामी हाथ उठाती है और कुनामी क्वेश्चन करती है। कुनामी कहती है क्या हम लोग सभी से स्वैट एक्सरसाइज हो पाएगा। हारुनो अपना बताने लग जाती है मैं तो ये पागलों की तरह कर पाती हूँ, और कहती है हम लोग एक दूसरे को पेंट बॉल से शूट करेंगे जिसके लिए हम लोग AK-47 यूज करेंगे। आयमो हारुनो को घूरता रहता है और अपने मन में कहता है कि हारुनो को यहाँ नहीं होना चाहिए था। हारुनो इस तरीके से रिएक्ट कर रही है जैसे कि वो यहाँ की कोच वूच है। आयमो उस पल को याद करता है जब यूकी हारुनो को अपने साथ अपने कुकिंग क्लास में ले जाती है और सभी को बताती है कि हारुनो बड़े कमाल का अंडों का डिश बनाती है। सारी लड़कियां हारुनो की तारीफ करने लग जाती है और आयमो कहता है हारुनो सिर्फ लड़कियों में नहीं लड़कों में भी मशहूर हो चुकी है अरुटो की वजह से। अरुटो अपने सारे दोस्तों को ये बताते हुए हारुनो से मिलवाता है कि समर फेस्टिवल इतना बढ़िया से इसीलिए हो पाया था क्योंकि मैंने हारुनो से एडवाइस लिया था, और कहता है कि तुम लोग में से किसी को भी एडवाइस कुछ लेना है तो ले लो हारुनो से। और आयमो लास्ट में अपने मन में कहता है कि हारुनो इस तरीके से एक्ट कर रही है स्कूल में जैसे कि वो स्कूल की लीडर बन चुकी हो। आयमो कहता है बहुत हो गया, और फिर चिल्लाते हुए हारुनो से कहता है जीनियस तुम्हारा ये प्लान काम नहीं करने वाला जो तुम अभी बना रही हो। एड्रेसन कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना आयमो, क्योंकि हारुनो का ये प्लान बहुत ही कमाल का है। कोनामी खड़ा होकर कहती है तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हारे पास इससे अच्छा प्लान है। ओरिटो कहता है मेरे पास प्लान है, बॉटमलेस कैफे करते हैं। कोनामी ओरिटो को मार के पलटी कर देती है। आयमो कहता है कैसा रहेगा भूतिया डरावना कैफे। सब आयमो को घूरने लग जाता है, कोई एक वर्ड नहीं कहता, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा। आयमो उंगली झुका कर कहता है बैड आइडिया, सॉरी माफ करना। हारुनो कहती भूतिया कैफे, हाँ बहुत कूल रहेगा। उतने में ही सारे बच्चे कहने लग जाते हैं हाँ भूतिया कैफे कूल रहेगा। कोई कोई कहने लग जाता हाँ मुझे पहले ही से लग रहा था कि भूतिया ही कैफे करना चाहिए। एड्रेसन चिल्लाते हुए कहता है कि कौन कौन चाहता है कि आयमो के भूतिया कैफे वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए। सभी कोई हाथ उठा देता और कहता है कोई डाउट ही नहीं है, हम लोग को यही करना है। एड्रेसन फिर चिल्लाते हुए कहता है अच्छा ठीक है सेटल हो चुका है, हमारा क्लास इस बार भूतिया कैफे करने वाला है। आयमो के आसपास के बच्चे जो आयमो को हमेशा इग्नोर करते हैं उससे बात करते हैं कि तुमने काफी बढ़िया आइडिया दिया आयमो पूरा खुश हो जाता। और फिर अगले दिन का दिखाता आयमो स्कूल जा रहा है। हारुनो बैठ के कहती है ओके आयमो तुम बढ़ो आगे, मैं तुम्हें स्कूल में देखूंगी। आयमो रुक जाता और हारुनो से कहता तुम आज फिर स्कूल आओगी। हारुनो कहती है अगर मैं वहाँ नहीं रहूंगी ना तो कोई भी काम कंप्लीट नहीं होने वाला। इलेतुत पेपर में लिखकर कहती है हारुनो को मजा आ रहा है। आयमो इलेतुत की पेपर को देख के खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए घर से निकल जाता है। हारुनो इलेतुत से कहती है कि स्कूल में बहुत ही अलग अलग तरह के टूल्स है जिससे तुम बहुत कुछ बना सकती हो, और वहाँ पर ही ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें बताएंगे ये टूल्स को कैसे इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनाया जाता है। और लास्ट में हारुनो इलेतुत से कहती है कि एक बार तुम्हें भी स्कूल आके उन चीज़ों को चेक करना चाहिए। हारुनो अपना पोटली बांधने के बाद निकलने लग जाती है। इलेतुत कहती है सही सलामत वापस आना। आयमो स्कूल जाने वाले रास्ते में चल रहा है और कहता रहता है कि सही में हारुनो मेरे स्कूल लाइफ में भी पूरी तरीके से घुस रही है। रास्ते में एक आदमी आयमो को दिखता है जो अचानक से घुटने में गिरकर खून उल्टी करना शुरू कर देता है। आयमो पहले चौंक जाता है और फिर दौड़ते हुए अंकल के पास जाता है और पूछता है ठीक हो ना अंकल आप। वो आदमी आयमो की तरफ देखते हुए कहता है नाइस वेदर। 2 वर्ड कंप्लीट करते ही वो आदमी खून उल्टी करना शुरू कर देता है। वो अंकल का खून उल्टी बंद होते ही वो अंकल आयमो को बताता है मेरे डॉक्टर ने मुझे बेवजह की बातें करने मना किया है। आयमो कहता है सही में ये इंसान रियल वाले परेशानी में है, और कहता है इस इंसान को डॉक्टर की दूसरे सलाह की भी जरूरत है। उतने में ही वो अंकल आयमो को एक अंगूठी देता है। तो आयमो कहता है अंकल ये क्या और मुझे क्यों दे रहे हो। वो आदमी कहता है तुम्हें इस अंगूठी की बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली है, और कहते हुए वहाँ से निकल जाता है।
आयमो अंगूठी को देखते रहता है और उसे समझ नहीं आता ये अंगूठी का उसे क्या ज़रूरत पड़ेगा। और फिर कल्चरल फेस्टिवल से पहले वाला दिन का दिखाता है जहाँ पूरा क्लास कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी में लगा रहता है। कोनामी ओरिटो को दिखाते हुए पूछती है क्या ड्राइकोला का कॉस्ट्यूम के लिए येलो कॉस्ट्यूम चलेगा। ओरिटो बड़े गौर से सूट को देखने लग जाता है। कोनामी तुरंत ही अपने सूट को आगे कर देती है और कहती है तुम क्या देख रहे हो। आयमो एक पेपर में डिटेल सब लिखता रहता है तो मासूम गला के पूछती है क्या तुम इस पेपर को साइन बोर्ड की तरह इस्तेमाल करने वाले हो। आयमो कहता है हाँ, तो मासूम गल कहती मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम बोर्ड के आसपास लटका सकते हो। हारनो कुछ बनाती रहती है जिसका आवाज़ पूरी क्लास में फैलता रहता है। आयमो कहता है क्या तुम इससे थोड़े और शांति से काम नहीं कर सकती हो अपना। आयमो जब सामने जाता है तो देखता है जो हारनो बनाते रहती है। आयमो देख कर कहता है आखिर तुमने बनाया क्या है। हारनो आयमो से कहती है बात मत करो, मुझे परेशान मत करो। कोनामी आयमो को आवाज़ देते हुए कहती है कि मैं और ओरिटो जा रहे हैं कुछ सामान लाने जो अभी हम लोग को घटने वाला है। आयमो कहता ओके। ओरिटो ओनामी के पीठ में उंगली मार देता है। कोनामी ओरिटो से पूछती है तुम कर क्या रहे हो। ओरिटो ओनामी से कहता है तुमने वो नहीं पहना है ना। कोनामी कहती है नहीं, ये कुछ और तरीके का है। ओरिटो कहता है वो क्या है। कोनामी कहती है वो कपड़े के अंदर ही इस तरीके का बना हुआ है कि वो सेम काम करता है। ओरिटो कहता है ये चीटिंग है और तुम चीटिंग कर रही हो। कोनामी कहती है तुम इस तरीके की हरकत करते हो, तुम्हें इस दुनिया को छोड़ के चले जाना चाहिए। ओरिटो कहता है मैं इस दुनिया को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि ये चीटिंग है। और फिर साइंस लैब का दिखाता है जहाँ आयमो पहुंच जाता है और मिस फेरी को बताता रहता है कि आजकल मेरा जिंदगी मुझे कंप्लीट सा लगने लगा है। आयमो कहता है ऐसी बात सुनने में खोखला सा लगता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है लेकिन मैंने जोर से कह दिया। और आयमो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सभी मिलकर एक ही चीज को कंप्लीट करने के लिए काम कर रहे हैं। मिस फेरी कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ, जो फीलिंग तुम अभी फील कर रहे हो ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और कहती है जब सारे दोस्त मिल के किसी एक गोल को अचीव करने के लिए खूब मेहनत करते हैं वो फीलिंग किसी दुश्मन से बहुत बुरी तरीके से हारने के बाद गम वाले फीलिंग से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो फीलिंग तुम्हारे दिल में इस तरीके का दाग कर देता है जो दाग तुम्हारे मरने तक तुम्हारे साथ रहता है। और फिर मैडम अपना दारू गटकना शुरू कर देती है। आयमो कहता है मैडम मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप कुछ ज़्यादा ही पी रहे हो। मैडम उसी टेबल में गिर के सोने लग जाती। आयमो कहता अब मुझे जाना चाहिए मैडम और आप ज़्यादा मत पीजिएगा। बोलते हुए आयमो वहाँ से निकल जाता। मैडम अपने पियक्कड़ वाले अंदाज में श्योर कहती। और फिर दिखाता आयमो क्लासरूम में आके अपना साइन बोर्ड कंप्लीट करने लग जाता। और फिर मासूम गल वहाँ आ जाती तो आयमो पूछता तुम यहाँ पर ही, तुम यहाँ काम कर रहे थे और सभी का घर चला जाना मुझे सही नहीं लगा तो मैं इसलिए यहाँ रुक गई। आयमो से घूरने लग जाता तो फिर वो कहने लगती सॉरी, क्या तुम्हारे काम में मदद करने के बारे में सोचना गलत है क्या। मासूम गल कहती। आयमो कहता गलत, मजाक मत करो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाह रही हो। आयमो कहता है अच्छा है, तुम्हारे जैसे मदद करने वाले पर्सन मेरे लिए रुक गया। मासूम गल सही में कह के थैंक्स कहने लगती। आयमो कहता मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए और फिर कहता चलो शुरू करते हैं। और फिर दोनों मिलके बोर्ड को बनाना शुरू कर देता। और फिर आयमो मासूम गल दोनों एक दूसरे को गाइड करते हुए बोर्ड को बनाना कंप्लीट कर लेते। आयमो कहता रहता है ये बनने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। मासूम गल कहती हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। और फिर कहती सिर्फ एक जगह रिबन सही से बैठा नहीं है। दोनों ही उस रिबन को सही करने जाते, दोनों का हाथ टकराता और इमोशन बनता दिखाई देता है। उतने में ही टीचर आ जाता। टीचर कहता तुम लोग इतनी देर तक क्या कर रहे हो, अब जो करना है कल करना। और फिर दिखाता दोनों घर की ओर आता रहता है और मासूम गल आयमो से कहती रहती है। मासूम गल आयमो से कहती है कि आजकल तुम्हें कुछ बदला सा लग रहा है, मैं एग्जैक्टली तुम्हें बता नहीं सकती वो क्या है, और आजकल तुम्हें लोग फॉलो करना चाह रहे हैं। मासूम गल कहती। आयमो कहता ना तुम बात बना रही हो। मासूम गल कहती नहीं, मैं जो भी कह रही हूँ वो बिल्कुल मैं फील कर रही हूँ। और मासूम गल कहती कि कल बड़ा कमाल का दिन होने वाला है। आयमो मुस्कुराते हुए कहता है मन में कि मुझे भी कल का इंतज़ार है। आयमो कहता है इसी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी में किसी कल का इंतज़ार करना चाहता था जो मैं कर रहा हूँ अभी। उसी पल में दो आंटी वहाँ से गुजरती रहती। एक आंटी कहती आजकल के बच्चे सही में कुछ ज़्यादा ही बहादुर हो चुके हैं। दूसरा आंटी कहती अरे नहीं, गौर से देखो, ये तो वही मैगजीन वाला क्रॉस ड्रेसर लड़का है हमारे इलाके का। तो पहली वाली आंटी कहती तो इसका मतलब वो लड़की अपने लवर बॉय के साथ नहीं है। फिर दूसरी वाली आंटी हंसते हुए कहती ये लोग बिल्कुल अपने मन की करते हैं। और फिर दिखाता है आयमो घर के अंदर जैसे घुसता है, हारुनो आयमो से कहती है कि थोड़ा सा खुश भी हो जाओ आयमो तुम। तीनों लड़कियां गेट में रहती है और कहती है मिस्टर टियन वापस आने वाला है। आयमो कहता है क्या इसी पल। वैसे ही वहाँ पर ही एक वाइट कलर का गोला चमकने लग जाता है। तुरंत वो तीनों सनग्लास निकाल के पहन लेती है। मिस्टर टियन कहता मैं वापस आ चुका हूँ। आयमो कहता टीचर। आयमो कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा टीचर, आप मेरे पास वापस आ चुके हो। मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने हूँ आयमो, मैं वापस आ गया हूँ। मिस्टर टियन डिवाइस कहता। आयमो मिस्टर टियन को गले लगा लेता है, रोते हुए कहता है कि आपकी वापसी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर। पहले टूथ पेपर में लिख कर कहती हो रे तुम्हारे इमेज पे लगे दाग को साफ करने का टाइम आ गया।
आयमो कहता है मेरे दुख के पलों को पूरी तरीके से बंद करने का टाइम आ गया है। धरती ने मुझे माफ़ कर दिया है और कल का कल्चरल फेस्टिवल मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करने वाला हूँ। और फिर आयमो मैजिकल गल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बाहर निकल जाता है। लोगों के दिमाग से अपने मैजिकल गल्ट वाले इन्फॉर्मेशन को डिलीट करने वाला मंत्र पढ़ने के बाद पूरे एरिया में घूमने लग जाता है खुशी से। आयमो कहता है धरती और यूनिवर्स जिस तरीके से मैं हूँ मुझ पर तुम लोग गौर करो। जोर से चिल्लाकर कहता मेरा नाम आयमो आइकावा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फर्स्ट पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है।